मित्र जय यीशु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसने आज का दिन बनाया है और हम सबको उसमें रखा है। प्रियो, ये प्रभु की ओर से हैं, ये परमेश्वर की ओर से हैं कि हम आज जिंदा हैं और कितने ही लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं। तो प्रियो, हम आयुब की किताब में हैं और आयुब की किताब का 22वें अध्याय और उसके 23 और 24 पद को हम देख रहे हैं। इसलिए वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है, पहले एलीफज ने इस प्रकार से आयुब से कहा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अब बात आती है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। देखिए प्रियो, उसका मित्र इस प्रकार से आयुब को सलाह दे रहा है कि जो दुख और जो क्लेश और जो परेशानियां और जो इतनी बड़ी विपत्ति, जो उसके बच्चे नाश हो गए, उसके धन दौलत, उसके ऊंट और उसके सब कुछ एक ही दिन के अंदर सब कुछ नष्ट हो गया और उसको बस लगातार उसको संदेश मिलता रहा, उसको बैड न्यूज़ मिलती रही, बुरी खबर उसके जिंदगी में आती रही। तब ये लोग, जब उनको पता चला, ये लोग उसे सत्वाना देने के लिए आए और आज भी ये लोग उसे इस प्रकार से कह रहे हैं, अगर तू बनना चाहता है तो अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर, वो भी परमेश्वर की ओर फिर कर समीप जाने पर। और परमेश्वर की ओर समीप जब जाएंगे तो कुटिल कार्य को दूर करना होगा अपनी जिंदगी से, ऐसा एलीफज ने आयुब से कहा है। और दूसरी बात इस प्रकार से कही है, तू अनमोल वस्तुओं को, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों पर डाल दे। उसकी जो और ज्यादा वो चीजें हैं, अगर तेरा भरोसा परमेश्वर को छोड़कर अनमोल वस्तु पर बना हुआ है तो उसे धूली पर डाल दे। ऐसा कहना चाहता है एलीफज। अगर तू बनना चाहता है अपने डेरे से कुटिल कार्य को दूर कर, तू बन जाएगा, ऐसा लिखा है। और अब कह रहा है, तेरी अनमोल वस्तुओं को, अपने अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन ओपीर के कुंदन को भी नालों के पत्थरों पर डाल दे। क्या ऐसी हिम्मत आपकी और हमारी हो सकती है कि हम अनमोल वस्तुओं को इस तरीके से फेंक दें या धूली पर डाल दें? ओपीर के कुंदन को, जो महंगा होता है, कीमती होता है, उसे हम ऐसा फेंक दें? नहीं कर सकते प्रियो। पर इसका मित्र सलाह दे रहा है वो ताकि बन जाए, ताकि परमेश्वर उस पर दया करे और वो ऐसा करे और उसको बता रहा है। तो प्रियो, जबकि आयुब ऐसा नहीं है, फिर भी ये लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आयुब को ये बात कह रहा है, तू अपने अनमोल वस्तुओं को धूल पर डाल दे। कई बार ये अनमोल वस्तुएं हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। कई बार हम इन वस्तुओं के कारण से उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और परमेश्वर को छोटा समझने लगते हैं। इसलिए इसके मित्र ने इस प्रकार से उससे सलाह दी है कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, डस्ट में डाल दे। और वरन ऐसा लिखा है, ओपीर के कुंदन को भी क्या कर दे, नालों के पत्थरों पे डाल दे। प्रियो, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दुख है। बस एक ही बात है, कष्ट तो आया लेकिन ये नष्ट नहीं हुआ। अब शैतान ने जो इसके सिर पर और शरीर पर ये सब बातें डाली हैं प्रियो, और इसके जीवन में बैड न्यूज़ दी है, वो इसे नष्ट करने पर है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी है। तो मित्र नहीं जानते परमेश्वर की ओर से परीक्षा आई है, पर मित्र ये कहना चाहते कि तेरे काम के कारण, तेरे गलत कार्यों के कारण, तेरी उन बातों के कारण ये परीक्षा तेरे ऊपर आई है। इसलिए अगर तू बनना चाहता है, फिर कर समीप जा, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास जा। और लिखा है, अपने डेरे से कुटिल कार्य को दूर कर तो तू बन जाएगा। तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर डाल दे। प्रियो, धूल पर डालना बड़ा मुश्किल होता है अपनी अनमोल वस्तुओं को, पर परमेश्वर को पाने के लिए ये सब कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी से दूर है तो हम धूल पर हैं और हमारी वस्तु भी, अनमोल वस्तु भी धूल के समान है और धूल पे ही उनका वैल्यू लगेगी। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अनमोल है लेकिन वो ऐसी पड़ी रह जाएंगी अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर चला गया। इन मित्रों को लगा कि आयुब की जिंदगी से परमेश्वर दूर है, इसलिए इसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया है, कोई गलती की है। इसलिए लिखा है,
आगे लिखा है ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों पे डाल दे। क्यों ये सब बातें कह रहा है? क्योंकि उसे बनते हुए वो देखना चाहते हैं। वो चाहते कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। और आगे लिखा है, आगे एक खास बात है आपके लिए, आपको ये बात अपने जीवन में लागू करनी चाहिए प्रियो, और इसको सीखना चाहिए। तो हम उसके 25 पद में आते हैं। यहां इस प्रकार से लिखा है, तब सर्वशक्तिमान, लिखा है तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और वर्ण ओपीर का कुंद, तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। देखिए, जब हम अपने जीवन से इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की चीजें निकालते हैं ना, जो कुटिलता को दर्शाती है और घमंड को दर्शाती हैं, जब आपके पास सोना चांदी और अंगूठियां आपके ना 5 उंगली में पड़ी हो और घड़ी गोल्ड की हो और सारी चीजों और गाड़ी वाड़ी, और इस तरीके से आप अपने आप को दिखाते और अपना एटीट्यूड बदलना नहीं चाहते और इस तरीके से आप दिखा रहे होते हैं कि बस मैं ही हूं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जन यहाँ पे ये बता रहा है, वो सब कुटिलता को दर्शाता है। वो सब परमेश्वर से आपको दूर करता है जो आपकी जिंदगी में चल रहा होता है। इसलिए अय्यूब बड़ा धर्मी था। अय्यूब बड़े तड़के उठ के भेंट चढ़ाया करता था। अय्यूब अपने बच्चों का लेखा लेना और उस परमेश्वर से माफी मांगना, ये सब बातें किया करता था। वो भेंट से भी ज्यादा एक्स्ट्रा चढ़ाया करता था। गलती ना होने पर भी गलती की माफी मांगा करता था। इतना धर्मी था वो लोग। क्या आप इतने धर्मी हैं? क्या आपके जीवन में वो नरमी है परमेश्वर के प्रति? तो ये सोचिएगा, यहां एलिपज क्या कह रहा है, अगर आपको परमेश्वर के साथ और ज्यादा अच्छी रीति से जाना है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, जब एक व्यक्ति ने उसे सवाल किया कि मैं क्या करूं, तो उससे यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन पाने की बात जब उसने पूछी थी, तब यीशु ने कहा, अपना धन गरीबों में और कंगालों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसे प्रेम करके ये बात कही थी, लेकिन उस प्रेम को समझा नहीं था। उसे वो दुश्मन लगा था और वो उदास होकर वहां से प्रियो चल दिया है। कई बार आप उदास होकर वहां से चले जाएंगे, कई बार उदास हो जाएंगे आप इन सब बातों के लिए, जब आपको कोई सही तरीके से उत्तर दे रहा हो, जब आपको सही तरीके से कोई बात कर रहा हो, लेकिन वो आपको गलत लगेगी। जैसे कि इस धनवान व्यक्ति को, जवान को ये बात गलत लगी। इसलिए गलत लगी प्रियो, क्योंकि प्रियो वो धन से अलग होना नहीं चाहता था। वो धनवान था, अनंत जीवन तो पाना चाह रहा था। कहते मेरे अंदर किस बात की घटी है, माता पिता की सेवा करने के लिए बताया, कह रहा मैं करता हूं, बचपन से कर रहा हूं, सब कार्य कर रहा हूं, अब बता किस बात की घटी है। जो घटी थी वो सामने आ गई। तो यहां पर वही दिखाया जाता है कि तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी बन जाएगा। अगर आप परमेश्वर का अनमोल वस्तु से भी बढ़कर समझते हैं ना, और चमकीली चांदी से भी, तब वो आपको उन सब चीजों से भी बढ़कर आपके लिए वैल्यू रखेगा और वो बना देगा आपको प्रिय। और हम कई बार बनना नहीं चाहते हैं, कई बार हम ये सोचते भी नहीं हैं, कई बार हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस संसार में रहते हुए सिवा परमेश्वर के हमारा कोई भी नहीं है। अगर हमारे अचानक मौत हो जाए प्रिय, सारी चीजें यही रह जाएंगी। शमशान घाट तक या कब्रिस्तान तक भी आप उसे ले जाए ना, बस वो पंडित या उस जगह तक जाएगी प्रियो, उसके घर चली जाएंगी या वहीं पर पड़ी रहेंगी, पर वो आपके साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि आप धन को या दौलत को लेकर नहीं जा सकते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ आपको रहना पड़ेगा। इसलिए वचन बता रहा है, तू अपने अनमोल वस्तुओं को धूलि पर डाल दे, ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। क्यों कह रहा है? क्योंकि अय्यूब के जीवन में उन्होंने ऐसा लगा और वो अय्यूब को ऐसी सलाह दे रहे हैं। इसलिए लिखा है, तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु बनेगी और तेरे लिए वो चमकीली चांदी होगा। प्रियो, अय्यूब के लिए अनमोल वस्तु वाकई ही परमेश्वर था और उसने कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। दुख आने पर, कष्ट आने पर, सारा धन दौलत जाने पर भी उसने साबित कर दिया कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही अनमोल वस्तु है, अनमोल वस्तु बना हुआ है, क्योंकि उसकी कहानी से हमें पता चलता है और परमेश्वर ने उसे डबल आशीषित भी किया है। इसलिए कई बार आपके मित्र को वो सब बातें नहीं मालूम होगी कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है, पर प्रियो वो आप पे दोष लगा सकता है, वो आपको सलाह दे सकता है, उसे भी गलत मत समझिए।
पर वो आपको सलाह दे सकता है, वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। शायद वो कुछ ना भी दे, फिर भी वो आपको इस तरीके की बातें कह सकता है कि यार कहीं आपने परमेश्वर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं आपने परमेश्वर की नज़र में ऐसा तो नहीं किया, कहीं आपने सोने चांदी पर भरोसा तो नहीं रख लिया, कहीं आपकी जो अनमोल वस्तुओं को आपने ज़्यादा ही मान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं किया। इसलिए इन सब चीज़ों को तू फेंक दे अपनी ज़िंदगी से, इन सब चीज़ों को अपने जीवन से तू हटा दे मेरे मित्र, मेरे प्यारे। वो ऐसा कहकर आपसे शायद बात कर रहा हो, आपके कुटिल काम को दूर करने की बात कर रहा हो, और आपको गुस्सा आ रहा हो, पर ये गुस्सा करने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ आपको बना रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी अनमोल वस्तु बने, तो आपको ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से दूर करनी होगी। अगर आप चाहते कि वो आपकी चमकीली चांदी बने, तो प्रियो सचमुच में आपको उसके पास नजदीक जाकर कुटिल काम से फिर कर और सारी चीजों को नालों में डालते हुए आपको अपने जीवन को बनाना है। अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए वचन आशीष का कारण बन जाएगा। विश्वास करते हैं आप कि परमेश्वर हमें बनाएगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा? अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो सचमुच में ये वीडियो आपके लिए है। आज का दिन, आज की सुबह आपके लिए आशीष का कारण बने, और जब आप शाम तक पहुंचते हैं एक नई ताजगी आप महसूस करेंगे, और आपका विश्वास बदला हुआ आपको लगेगा कि मेरा विश्वास आज मुझे हुआ है, कि मुझे मेरा भरोसा इन चीज़ों पे चला गया था, और आज मैं इस वचन को सुनकर प्रभु के ऊपर भरोसा कर पाया हूँ सही रीति से। सही कह रहा हूँ प्रियो, यदि सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, बनना है तो ये चीज़ें दूर करना है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ और है, अनमोल वस्तु को धूली पर डालना है, और ओपीर के कुंदन के भी नाले के पत्थरों पर फेंक देना। ये समझते हो कि यार ये कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। जब आप ऐसा करते हैं, अगर आप वो सोना चांदी और इन धन दौलतों पर भरोसा करके चल रहे हैं ना कि यही मेरे सब लिए सब कुछ, यही मेरी जिंदगी है, तो वो तो मरेंगे नहीं, उन्हें तो कोई चोर उठा कर ले जाएगा, पर आपकी जिंदगी वो नहीं है, आपकी जिंदगी कोई और ले लेगा। इसलिए वो आपकी जिंदगी नहीं है। किसी का भी धन, किसी की भी दौलत ज्यादा बढ़ने से उसका जीवन नहीं बढ़ सकता। यीशु मसीह ने कहा है कि धन की बहुतायत से जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। फिर क्या है प्रियो? धन आपकी जरूरत है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। धन से आप बहुत सी सांसारिक चीजों को ले सकते हैं, पर जिंदगी नहीं। जिंदगी देने वाला सर्वशक्तिमान आप ही आपकी अनमोल वस्तु बन जाएगा और तेरी चमकीली चांदी बनेगा। आज आपको परमेश्वर को अपनी चमकीली चांदी बनाना है और अनमोल वस्तु से भी बढ़कर समझना है कि वो आपका परमेश्वर है, वह सच्चा जीवित खुदा है। ऐसा विश्वास करते हुए आपको अपनी जिंदगी को बिताना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे दास दासी के लिए, बेटा बेटी के लिए, खिदमतगारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन्हें अनमोल वस्तु के ऊपर नहीं बल्कि तेरे ऊपर भरोसा करना है और अपनी जिंदगी से कुटिल कार्यों को दूर करना है, ताकि ये बन जाए और इनकी जिंदगी बदल दे। पिता यीशु के नाम इन्हें आशीष दे और इनका भरोसा तुझ पर आ जाए। उन सारी धन दौलत की चीजों से हटते हुए तेरे पर भरोसा करते हुए जिंदगी जिए और तू इनका जीवन बनते हुए इनकी चमकीली चांदी बन जाए, अनमोल वस्तु बन जाए और इनके लिए चमत्कार कर। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। तेरे पाक हाथों में देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।